हेलो दोस्तों, तो आज हम स्टार्ट करते हैं पीएमटी फंक्शन। पीएमटी फंक्शन जैसे कि हम लोन वगैरह लेते हैं, या फिर हम ये बोल सकते हैं जब हम कोई भी सामान खरीदते हैं तो मंथली ईएमआई देने पड़ती है। वो ईएमआई कैलकुलेट हम कैसे करते हैं वो आज हम सीखेंगे इस बिल में। तो हम पहले टाइटल लिख लेते हैं मर्ज इन सेंटर करके। एरिया को सिलेक्ट कर लिया है। अब इसको हम मर्जिन सेंटर कर लेते हैं। मर्जिन सेंटर करने के बाद इसमें हम पी एम टी फंक्शन लिखेंगे। पीएमटी फंक्शन, क्योंकि हम पीएमटी फंक्शन अभी सीखेंगे। उसके बाद इसका साइज बढ़ा लेते हैं टेक्स्ट का, और इसको हम बोल्ड कर देते हैं, और इसका कलर ब्लैक ही रहने देते हैं, और बैकग्राउंड कलर कर देते हैं हम येलो, और इसको ऑल बॉर्डर कर देते हैं यहाँ से। ऑल बॉर्डर करने के बाद अब यहाँ पर हम बिल बनाएंगे। जैसे कस्टमर नेम लिखना है फर्स्ट। कस्टमर नेम, कस्टमर नेम, इसको प्लस के पॉइंट से हम ऑटो फिट यहाँ से भी कर सकते हैं, और अल्ट HOI से भी कर सकते हैं ऑटो फिट। इसके बाद लिखना है हमें कस्टमर नेम। यहाँ पर हम लिख लेते हैं जैसे कि मोहित ने बाइक को खरीदा है, मोहित। यहाँ पर हमने नेम लिख लिया। उसके बाद यहाँ पर लिखना है हमें आइटम नेम। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं आइटम नेम। आइटम नेम लिखने के बाद हमें यहाँ पर आइटम का नेम लिख लेते हैं हम, जैसे कि बाइक है, बाइक। और इसमें नेक्स्ट लिख लेते हैं हम प्राइस। प्राइस कितना है बाइक का। और यहाँ पर डाउन पेमेंट, कितनी डाउन पेमेंट की है, डाउन पेमेंट। डाउन पेमेंट के बाद यहाँ पर लिखेंगे हम लोन अमाउंट। लोन कितनी डाउन पेमेंट कर दी है, कितने पर लोन लगेगी, वो लोन अमाउंट लिखेंगे हम यहाँ पर। लोन अमाउंट। लोन अमाउंट के बाद इंटरेस्ट रेट, कितनी ब्याज लग रही है उस पर। इंटरेस्ट रेट, कितनी ब्याज लग रही है वो हम निकालेंगे यहाँ पर। लोन पीरियड इन मंथ, मतलब कितने मंथ में वो जो लोन है वो चुका दी जाएगी, मतलब पूरा अमाउंट दे दिया जाएगा। लोन पीरियड इन मंथ। अगर ईयर में होता तो हम यहाँ पर ईयर में लिखते, बट मंथ्स में है तो हम मंथ लिखेंगे यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर लिखना है हमें मंथली ईएमआई। मंथली कितनी देने पड़ेगी ईएमआई वो लिखना है। मंथली ईएमआई, मंथली ईएमआई कितनी देनी है वो लिखेंगे यहाँ पर। प्लस के पॉइंट से हम इसको ऑटो फिट कर देते हैं। ऑटो फिट हो गया। इसके बाद इसका हम साइज बढ़ा देते हैं कस्टमर नेम वाले कॉलम का, ताकि दिखने में थोड़ा बोल्ड और अच्छा लगे। ठीक है। और यहाँ से हम बैकग्राउंड कलर चेंज कर देते हैं येलो, और इसका बॉर्डर भी कर देते हैं ऑल बॉर्डर। ऑल बॉर्डर इसको अल्ट HOI से ऑटो फिट कर देते हैं। इसको हम बोल्ड कर देते हैं पूरे को, बोल्ड। बोल्ड करने के बाद यहाँ पर प्राइस लिखना है हमें कि कितने की बाइक खरीदी है।
जैसे कि हम यहाँ लिखते हैं 1 लाख की बाइक खरीदी है। इसके बाद डाउन पेमेंट कितनी की है वो लिखेंगे 20,000। मतलब 1 लाख की बाइक है, 20,000 रुपए उसने जमा कर दिए हैं। तो लोन अमाउंट कितना होगा वो हम यहाँ पर निकालेंगे। और जैसे 1 लाख की बाइक है, 20,000 जमा कर दिए हैं, तो उसको हम माइनस करके इज इक्वल टू प्राइस माइनस डाउन पेमेंट एंटर। तो 80,000 का उसको देना है, जिसकी ईएमआई बनेगी। इंटरेस्ट रेट क्या है 5% उस पर ब्याज लग रही है, वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। 5% में 5% उस पर ब्याज लग रही है। तो लोन पीरियड इन मंथ, कितने महीने के लिए वो ईएमआई बनवाई है वो यहाँ पर लिखा जाएगा। जैसे कि यहाँ पर 14 मंथ के लिए बनवाई है, तो यहाँ हम 14 लिख देते हैं। अब यहाँ हमें ये निकालना है कि मंथली उस कस्टमर को कितना इज इक्वल टू माइनस PMT लिखना है, ब्रैकेट ओपन। उसके बाद रेट NPR लिखा हुआ है, इसको सिलेक्ट करना है। उसके बाद स्लैश, स्लैश लगाने के बाद 12 मतलब 12 महीने होते हैं, इसलिए हमने यहाँ लगाया है कॉमा। कॉमा लगाने के बाद लोन पीरियड इन मंथ, मतलब कितने मंथ के लिए लेना है, उसको 14 मंथ के लिए लेना है, तो हम यहाँ सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद फिर हमें कॉमा लगाना है। कॉमा लगाने के बाद लोन अमाउंट कितना दे दिया है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो टोटल उसको कितना पे करना है हर मंथ, हर महीने 5,894.47, इतना टोटल पे करना है कस्टमर को। अगर आपको कोई भी डाउट हो इस बिल से रिलेटेड तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी जब के लिए इतना, बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पिछली वीडियो में हमारा फॉर्मूला गलत हो गया था। अब हम इसमें स्टार्ट करते हैं फॉर्मूला को सही करके। हमारी गलती ये हो रही थी कि हम माइनस PMT नहीं लगा रहे थे। उसको स्टार्ट करते हैं। इज इक्वल टू माइनस PMT लिखना है, ब्रैकेट ओपन। उसके बाद रेट NPR लिखा हुआ है, इसको सिलेक्ट करना है। उसके बाद स्लैश, स्लैश लगाने के बाद 12 मतलब 12 महीने होते हैं, इसलिए हमने यहाँ लगाया है कॉमा। कॉमा लगाने के बाद लोन पीरियड इन मंथ, मतलब कितने मंथ के लिए लेना है, उसको 14 मंथ के लिए लेना है, तो हम यहाँ सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद फिर हमें कॉमा लगाना है। कॉमा लगाने के बाद लोन अमाउंट कितना दे दिया है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो टोटल उसको कितना पे करना है हर मंथ, हर महीने 5,894.47, इतना टोटल पे करना है कस्टमर को। अगर आपको कोई भी डाउट हो इस बिल से रिलेटेड तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी जब के लिए इतना, बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।